नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने खास करके सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका पुरजोर आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से सामरिक होकर के सोशल रिफॉर्मर, 20वीं शताब्दी के महान सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ विद्रोह किया था, क्यों किया? मनुस्मृति को क्यों जलाया? जलाने का कारण क्या था? जो इतना महान, इस विश्व के अद्वितीय विद्वान, सामाजिक परिवर्तन के महान प्रोधा कहे जाने वाले मनुस्मृति को क्यों जलाया? 25 दिसंबर 1927 आज ही के दिन मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। कहां पर जलाया था? महाराष्ट्र के महार में मनुस्मृति को जलाया था। क्यों जलाया? उनमें ऐसी प्रवृत्ति कहां से उत्पन्न हुआ? सबसे पहले उन्होंने सामाजिक सोच को, सामाजिक परिस्थिति को बहुत गहराई से पढ़ा, सोचा, समझा, मंथन किया, अपने जीवन में उस घटना से काफी विचलित हुए और तब जाकर के मनुस्मृति को तमाम जो विचारधारा था, उन विचारधारा को मंथन करने के पश्चात उन्होंने पाया कि समाज में यदि विकृति पैदा करने वाला ग्रंथ है तो हिंदू के महान ग्रंथ मनुस्मृति ही है, जो मानव को मानव से अलग कर रहा है। एक मानव दूसरे मानव का खून का प्यासा है, उनको प्रति घृणा जो पैदा हो रहा है, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, अस्पृश्यता की भावना जो उभरता है और इसमें विद्रोह की जो भावना पैदा होता है, वह सब किसका देन है? मनुस्मृति का देन है। इसको देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि नहीं, जब तक मनुस्मृति को हम दफनाएंगे नहीं, तब तक भारतीय समाज से जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच का जो भावना है, जो विचार है, वो खत्म नहीं होगा। तब जाकर के महाराष्ट्र के महार सत्याग्रह हुआ था। वही महार स्थान पर मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को जलाया गया था। जलाने के पश्चात मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने भीमराव अंबेडकर को इस धरती से समूल खत्म करने के लिए काफी संख्या में वहां दल बल के साथ जाकर के खड़ा हो गया और महात्मा गांधी को कहा कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, भीमराव अंबेडकर को किसी तरह खत्म कर दिया जाए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी को यह बर्बाद कर देगा, हिंदू धर्म को, ये विरासत को खत्म कर देगा, हमारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पैरों तले कुचलवा करके रख देगा। इसलिए भीमराव अंबेडकर को खत्म किया जाए। महात्मा गांधी कहा कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर को इस रूट से, इस रास्ते से हटाना जरूरी है। तब जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा कि गांधी जी
आपने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय कुछ सोच समझ करके लिया कीजिए। जानते हैं, यदि दलित को समाज से अलग किया जाएगा तो हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और जहां तक सवाल है भीमराव अंबेडकर को कुचलने की, तो वो साधारण इंसान नहीं है, वो साधारण योद्धा नहीं है, वो भी महान हस्ती से उभरा हुआ इंसान है। विश्व के प्रथम वकील है। ये पेशा से वकालत किए हुए है। आपसे कहीं ज्यादा उभरता सितारा है और आपसे ज्यादा नॉलेज रख करके कोई कारण है, उस चीज को, उस सिचुएशन को परखने की कोशिश कीजिए। उतावला मत होइए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा आप। जब जाएगा ब्रिटिश लंदन या केस, तो आप नहीं जीत पाएंगे, आपको बुरी तरह कुचल देगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर से पंगा लेना साधारण बात नहीं है। कौन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और महात्मा गांधी अपना मूवमेंट जो पैदा हुआ था उसको दबाने की कोशिश किया। आज वही मनुस्मृति अछूत को, दलितों को पशु से भी खराब नजरिया से देखा जाता था। जिस पोखरा में, जिस तालाब में पशु पक्षी पानी पीता था, उसमें पीने का अधिकार नहीं था। अब बताइए, उसको जलाएगा नहीं तो क्या करेगा? इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन हुआ था। इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं जलाता? क्यों नहीं जलाता? आज मनुस्मृति रहता तो आज भारत का क्या दुर्दशा होता। आज जो भारत को सुखी संपन्न, वो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जाति पाति भेदभाव महाराष्ट्र में था। वहां से हर एक तीसरा दलित करोड़पति अरबपति सब है। वहां इतना दलित उत्थान हुआ कि आज नीचे तबके का जो जातिया है, हर तीसरा करोड़पति अरबपति में उसका ही स्थान है। जहां जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ है, उस स्टेट को जा करके देखिए, सारा दबा कुचला है। बिहार को देखिए, यही दशा है। यूपी को देखिए, यही दशा है। केरल को देखिए, यही दशा है। सब जगह यही दंश झेल रहा है। और आज अपने बहुरूपिया छलिया रूप से वही मनुस्मृति के नियम कानून आरएसएस वालों ने अपनाए हुए हैं। हिंदू धर्म क्या है? मनुस्मृति का दूसरा प्रारूप हिंदू धर्म है, जिसमें जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, आपको बेवकूफ बना करके आरएसएस का मुखौटा बीजेपी वोट ले लिया दलितों का। अब देखिए ना क्या दशा करता है। दुर्दशा खराब कर देगा आने वाला समय में। जिस नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, वो संविधान था मनुस्मृति। उसको अंबेडकर जी ने बर्बाद कर दिया और भारत को संविधान, अंबेडकर के संविधान दिया, तो सबको खराब लगता है। उस संविधान को कुचलने के लिए मनुवादी तैयार है। अछूत का जलमल तुम कब सुधरेगा? तुम नहीं सुधरने वाला है, तुम नहीं सुधर पाओगे। हमको विश्वास है ना। दलित नाम क्यों पड़ा? यही वजह है। थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया 5 किलो अनाज, उसी में भूल जाओ। 10,000 रुपया दे दिया, वोट दे दो, बात खत्म है। यही ना। इसी तरह तुम दबते रहो। अब आने वाला पीढ़ी के लिए सोच लेना। तैयार हो गया मनुवादी सामंती ताकत तुम सबको कुचलने के लिए तैयार है। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। विशेष मैं क्या कह सकता हूं, अगले एपिसोड में मिलने की कोशिश करूंगा, ढंग से मिलूंगा। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।